गैंगस्टर के माल की डिलीवरी का मामला है। मामले में महकमे के ऑफिसर्स का खुरपेच है। बीच में जुड़वा भाइयों की कहानी है। कुछ पेज है और एक ट्विस्ट है जो हर जुड़वा भाइयों की कहानी में होता है। सवाल है, शो में कितना कमाल है? जवाब पेज है इस रिव्यू में। गुलशन देवैया, अनुराग कश्यप, सौरभ सचदेवा और कोहरा फेम हरलीन सेठी का एक साथ में होना ही किसी प्रोजेक्ट के लिए सिनेमा फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा सकता है। ऊपर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने शो का जैसा ट्रेलर काटा, उसे देखकर ही लगा था कि ये डार्क कॉमेडी थ्रिलर गैंगस्टर ड्रामा टॉप कंटेंट की खान होगा। अब जबकि शो आ चुका है तो साथ ही में ये भी बड़ा सवाल आएगा कि बैड कॉप है कैसा। जवाब खोजने के लिए हमने 8 एपिसोड वाले इस शो के 6 एपिसोड मिले। शो की एक खासियत है कि एक एपिसोड 30 मिनट से ज़्यादा लंबे नहीं है। कंटेंट की पेस सही है, यानी बोर होने का एक बड़ा चांस तो यहाँ कम हो गया। लेकिन बड़े-बड़े सवालों के बीच छोटे-छोटे वन लाइनर्स में नहीं समाते साहब। बिना स्पॉयलर्स की बौछार किए बताते हैं, कहानी है दो जुड़वा भाइयों की। ट्रेडमार्क जुड़वा किरदारों वाली कहानियों की तरह इसमें इनके लुक, रंग, हेयर स्टाइल, आवाज़, बॉडी या चेहरे पर तिल मस्से जैसी कोई लकीर से अलग नहीं किया गया है। गुलशन देवैया के दोनों किरदार इसमें सेम हैं। जब एक फ्रेम में होते हैं तो आपके लिए ये पहचानना मुश्किल होगा, लेकिन अंतर है इसके चल चरित्र में। एक पुलिस वाला है, उसकी पत्नी देविका मुंबई पुलिस में उनकी सीनियर ऑफिसर है। दोनों की शादी में पुलिस महकमे में टेंशन ज़्यादा है या आपसी कलेश, ये भी एक सवाल है। लेकिन उन्हें अब तक साथ बने रहना उनकी बेटी का कमाल है। अर्जुन चोर है और अपनी गर्लफ्रेंड कम क्राइम पार्टनर किकी के साथ ठगी करता है। ऐसे ही एक कांड करके भागते हुए दोनों एक मर्डर के मामले में छूकर गुजर जाते हैं। मर्डर हुआ है जर्नलिस्ट आनंद मिश्रा का, जो कि एक बहुत बड़ा पत्रकार है। उसका मर्डर क्यों हुआ, ये शो में ही देखें कि आनंद मिश्रा एक सीबीआई ऑफिसर का पक्का दोस्त है। इसीलिए पर्सनल इक्वेशन और प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन करने वाला ये कॉप अर्जुन को ही अपने दोस्त का कातिल मानकर पड़ताल करने लगा है। पुलिस वाले हैं तो गैंगस्टर भी हो गई। उसका नाम है अनुराग कश्यप। ये भाई साहब जेल में ही अपना पूरा नेटवर्क चला रहे हैं, जिसे एक भांजा बाहर संभालता है। ये भांजा शरीर से जितना मजबूत है मगर अक्ल से बहुत ढीला। इस कहानी में रायता फैलाने की जिम्मेदारी उसने बखूबी निभाई है। गैंगस्टर के माल की डिलीवरी का मामला है। मामले में महकमे के ऑफिसर्स का खुरपेच है। बीच में जुड़वा भाइयों की कहानी का कुछ पेच है और एक ट्विस्ट है जो हर जुड़वा भाइयों की कहानी में होता है। असल में जुड़वा भाइयों का किरदार एक डिवाइस है जिसके जरिए फिल्म मेकर सेम पेरेंट्स के जन्मे सेम दिखने वाले, चलने उठने बैठने वाले दो लोगों का चरित्र का एकदम अलग अलग होना एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन बैड कॉप की कहानी का ट्विस्ट यही सवाल है कि अर्जुन और करण वाकई अलग है या एक जैसे हैं। जो चोर है वो कितना पुलिस वाला हो सकता है और जो पुलिस वाला है वो कितना चोर। लीड किरदारों के नाम से लेकर उनसे क्रिमिनल पुलिस वाले एंगल तक डायरेक्टर आदित्य दत्त और उनके आधा दर्जन राइटर्स का सिनेमा प्रेम तो साफ दिखता है। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ही लगता है क्योंकि शो के सब प्लॉट, बैकग्राउंड स्कोर, ट्विस्ट और ट्रीटमेंट बहुत ओवर फिल्मी लगते हैं। शो के ट्विस्ट और आगे की घटनाएं आप पहले से ही गेस कर लेंगे, और ये वैसे हिंट नहीं है जो एक डायरेक्टर ऑडियंस की दिलचस्पी बनाए रखने के लिए
धीमे से खिसकना चाहता है, बल्कि आपका दिमाग इस शो के थ्रिलर वाले हिस्से की स्पीड से ज़्यादा तेज दौड़ता है। राइटिंग इतनी ऑर्डिनरी है कि पुलिस वाले उतने ही पुलिस वाले हैं और गैंगस्टर वैसे ही गैंगस्टर, जितने ये एक साधारण और औसत से कम इंटेलिजेंट बॉलीवुड थ्रिलर में होते हैं। हाँ, बेहद तेज है इनका ह्यूमर का चटपटापन, किरदारों के डायलॉग, आपसी तंजबाजी और कमबैक मज़ेदार है जिससे आपका मन लगा रहता है। एक्टर्स का काम एक और चीज़ है जो इंटरेस्ट बनाए रखते हैं। अश्लीन शेट्टी अपने इंस्टीट्यूट में पूरी तरह से पावरफुल लगी है। हर आड़े-ताड़े मेल कैरेक्टर को सीधा कर दें। सौरभ सचदेवा एक अच्छे इरादे वाला किरदार निभाते हुए जमते हैं। गुलशन देवैया इंटरेस्टिंग हीरो है। उन्हें शो में उतना हीरो बनने का मौका भी दिया गया है जो फिल्म नहीं दे पा रही। अनुराग कश्यप एक विलन वाले सारे धरखत्म करते दिखते हैं। अब तक उन्होंने अपनी फिल्मों के विलन से करवाए हैं और वो मज़ेदार माहौल बनाने वाले विलन लगते हैं, लेकिन अनुराग अपनी बनाई फिल्मों में इन हरकतों के जरिए विलन के किरदार का एक डेप्थ देते हैं जो यह शो उनके साथ नहीं कर पाया। कुल मिलाकर अगर बैड कॉप की राइटिंग थोड़ी गुड होती तो ये एक्सीलेंट शो हो जाता। हालांकि अभी भी मन बदलाव के लिए कम दिमागी लोड देने वाला स्टाइलिश फिल्मी मसाला कंटेंट तो बैड कॉप में ठीक ठाक ही है। शो में एक डिफरेंट सी वाइब तो है ही।